मैं बताना चाहूँगा कि किश्तवाड़ में जैसे आपको पता है कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत यहाँ हमने अग्रेसिवली अगेंस्ट ड्रग पेडलर्स एंड कंज्यूमर्स एंड सप्लायर्स एक प्रोसेस चलाया है। एक्टिवली सारे पार्टिसिपेट कर रहे। बेस्ड अपॉन दोज एस्पेक्ट्स हमने कल लेट इवनिंग में दो अशखास को अरेस्ट किया है, अल्ताफ हुसैन और अरबाज शेख। ये दो इंडिविजुअल एफआईआर नंबर 111 पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में एनडीपीएस एक्ट के तहत अरेस्ट किया और इनसे हीरोइन लाइक सब्सटेंस जिसे चिट्टा कहते हैं दैट हैज बीन रिकवर्ड 11.508 ग्राम्स। और इनका जो सप्लायर अगेन जैसे हमारे प्रीवियस केसेस में है जो जम्मू से एक जगह बताई जा रही है जिसको हम पहले भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हमारी टीम्स आज भी वही हैं। सो वी विल अरेस्ट दोज पर्संस आल्सो। तो ये इनको अरेस्ट करके इनके खिलाफ आज हमने कोर्ट में भी पेश किया है। मजीद इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए यहाँ का एक बदनाम शख्स कहूंगा, वेल नोन ड्रग पेडलर रमीज राजा उर्फ जंडा आप सरकूट किश्तवाड़, जिसके खिलाफ सीरीज ऑफ एफआईआर्स लगी हैं, लास्ट टाइम भी लगी थी, तो उसका वो बिहेवियर और उसकी एक्टिविटीज कंटेन नहीं हो रही थी। उसके चलते हमने पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत इन कॉमन लैंग्वेज यू कैन से पीएसए लगाया है और उसको आज जेल में जमा करवाया है। और हमारी तरफ से ये है कि जो भी इंडिविजुअल जो इन एक्टिविटीज से इन्वॉल्वमेंट से नहीं अपने आप को दूर रख पा रहा है और अगेन इन्वॉल्व हो रहा है, उसके खिलाफ हम प्रिवेंटिव लॉज के तहत भी एक्शन करेंगे और उनको जेल भेजेंगे सो दैट सोसाइटी में एक मैसेज भी जाए, नोबडी इज टू बी टॉलरेटेड, जीरो टॉलरेंस ड्रग्स के लिए या इंटरनेशनल एक्टिविटीज के लिए है। तो ये दो मेजर कार्रवाई हैं जिसके हम आगे भी इसी तरह सर्विलेंस रखे हैं और मुझे उम्मीद है कि आज किश्तवाड़ में बहुत ज्यादा ड्रग्स में फर्क पड़ चुका है। 100% तो नहीं कहूंगा, 80% फर्क पड़ा है। और अब बच्चे क्या कर रहे हैं जिनको चिट्टा नहीं मिल रहा है, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाके टैबलेट्स का प्रोक्योरमेंट के लिए आप एक प्रिटेक्स्ट या दूसरे पे डॉक्टर्स को बोल के प्रिस्क्रिप्शन मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने डीसी डोडा साहब को भी बताया है एंड अदर प्लेसेस वी आर कम्युनिकेटिंग कि प्लीज इस पे सर्विलेंस रखी जाए सो दैट इनको रिहेबिलिटेट किया जाए। तो रिहेबिलिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके लिए पेरेंट्स अभी तक आगे नहीं आ रहे हैं। तो हमने एक लिस्ट ड्रग रिएडिक्शन सेंटर के साथ शेयर भी की है और इन जो कंज्यूमर्स हैं उनकी लिस्ट तैयार है। उनके घरों पे काउंसलर्स आएंगे और उनको गाइड करेंगे कि आपके बच्चे को इस बीमारी से कैसे बचाएं। सर कुछ दिन पहले मस्जिद से चोरी हुई थी और बताया जा रहा है कि उसमें भी जो है ड्रग एडिक्शन का हाथ है, तो कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची, तो कब तक के केस उसमें काफी लीड्स मिल चुकी हैं हमें और ऑब्वियसली ड्रग पेडलर कंज्यूमर टाइप ऑफ लिंक्स जो है और डंप डेटा लेके कुछ मोबाइल नंबर भी हमें मिल गए, उसका वीडियो फुटेज भी मिली है और उसमें हम एक टीम बनाई हुई इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आई एम कॉन्फिडेंट कि वो जल्दी निकल के आए। सर कुछ दिन पहले जो किश्तवाड़ के छात्रों इलाके से बच्ची का जो है छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, उस पे क्या कुछ कार्रवाई की गई? उसको आपको पता होगा कि हमने पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर लगाई 2 टीचर्स के खिलाफ और उसके चलते उन जो विक्टिम थी उसका कोर्ट में बयान करवाया गया। बयान करने के बाद स्टेटमेंट वगैरह लिया और हमने सेम डे हमने सीरीज ऑफ रेड्स किए हैं। लोगों को लगता होगा कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जो मुझे फीलर मिल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेम नाइट लेट इवनिंग एंड सुबह 3:30 बजे भी उनके घरों में रेड की गई। वो ऑब्वियसली उसी दिन, क्योंकि रिपोर्टिंग एक दिन लेट आई फ्रॉम द विक्टिम साइड, एज रिजल्ट उन्होंने फोन स्विच ऑफ करके वो भाग गए। बट आफ्टर दैट उनके फ्रेंड्स, उनके रिश्तेदार या जो पॉसिबल लोकेशन से हम सीरीज ऑफ रेड्स कर रहे हैं और बहुत मेरी एश्योरिटी है कि बहुत जल्दी हम उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। हमने इमीडिएटली उनकी एफआईआर डायरेक्टर एजुकेशन को भेज दी और बाकी डिपार्टमेंट में वो सस्पेंड भी हो गए। और बिसाइड डिपार्टमेंटल एक्शन, जो लीगल एक्शन है दैट इज बीइंग टेकन और उनकी बेल का सवाल नहीं पैदा होता। आई हैव टेकन अप मैटर विद द कोर्ट आल्सो टू एश्योर दैट नो बेल इज ग्रांटेड टू दीज पीपल। बिसाइड वी आर प्रोक्योरिंग अरेस्ट वारंट्स आल्सो। अगर नहीं आएंगे घर तक अटैच करवा देंगे, वो भी हम प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करवाएंगे। इट्स नॉट सो इजी कि आप यहां से गायब हो जाएंगे और उसके बाद कार्रवाई नहीं होगी। माय एश्योरिटी इसमें हम बहुत सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। सर केशवाड़ में कुछ हफ्ते पहले मर्डर हुआ था, अभी तक ये पता नहीं चला कि मोटिव क्या था उसका। अभी आप बताएंगे इन्वेस्टिगेशन में? शायद इस मैटर में आपने डिटेल में नहीं गए होंगे। वहां एक इंडिविजुअल की 2 बीवियां थी, तो उनका एक ही घर में 8 जने रहते थे, एक ही रूम में, घर भी नहीं, एक सिंगल रूम में। तो 5 बच्चे, 2 उसकी वाइफ्स और एक हस्बैंड। जब एक जगह पे 8 लोग
10 बाई 12 के रूम में रहेंगे, ऑब्वियसली उनको डिस्कम्फर्ट था। तो उस लड़की का माइंडसेट थोड़ा साइकोलॉजिकली डिरेल्ड काइंड ऑफ स्टक बार, उसने एक बच्ची को वहां पड़ोस में ले जाके जंगल साइड में उसका गला काट दिया था। हमने आफ्टर इन्वेस्टिगेशन उसको अरेस्ट किया, वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर किया। अब उसका केस अच्छे तरीके से बिल्डअप करके वी विल अश्योर कि उसमें कन्विक्शन हो जाए। थैंक यू थैंक यू वेरी मच।